Hello everyone and welcome to my channel. In this video today हम बात करेंगे बहुत फेमस प्ले की which is Oedipus Rex by Sophocles. बहुत important play है ग्रीक लिटरेचर में and in fact English लिटरेचर के लिए भी because काफी सारे references आते हैं Oedipus के and we also have that Oedipus complex by Freud है ना. तो उसके लिए हमें ये पूरा Oedipus Rex play क्या है, क्या स्टोरी है, क्या references रहते हैं, we must know this. And that is why today we will be looking at this play and its summary in detail. So let's start. Now Oedipus Rex, इसको Oedipus Tyrannus भी बोलते हैं या फिर Oedipus the King. It refers to the same play, Oedipus Rex, Oedipus the King, Oedipus Tyrannus. This is a tragedy by Sophocles. Sophocles बहुत famous playwright थे ग्रीक लिटरेचर में, एंशियंट ग्रीक टाइम्स में. ओके और ये जो प्ले था ये पहली दफा परफॉर्म किया गया था अराउंड 429 BC में. नाउ दिस पर्टिकुलर प्ले इज अ पार्ट ऑफ अ ट्रिलॉजी, ओके, एंड दैट इज कॉल्ड द थीबन प्लेस. 3 प्लेस आते हैं उसके अंदर. Oedipus Rex, second is Oedipus at Colonus and third is Antigone. नाउ सबसे पहले एक बार कैरेक्टर समझ लेते हैं प्ले के. ओके तो सबसे पहले देयर इज किंग लेयस and this is US, okay. He is married to Jocasta, okay. They both are married and they give birth to Oedipus, our titular character, our protagonist. उसके बाद this Oedipus, he is adopted by the king and queen of Corinth. King and queen of Corinth, and the names are Polybus and Merope. Okay, so this is the queen and this is the king, King Polybus. There is another important character जिसका नाम है Creon. Okay, और ये जो दोनों हैं, ये दोनों ब्रदर सिस्टर होते हैं. तो he is the brother of Jocasta. Okay, and later Oedipus will kill Laius, okay, kills. Of course, he does not know that he's killing his own father, and he will also marry his own mother, Jocasta. There is another important character, and that is Tiresias. He is a blind prophet, बहुत important है. एक और है आपको जो याद रखना है. One is the character of shepherd और herdsman, कैसे भी समझ सकते हो आप. ओके, डोंट गेट कंफ्यूज अगर कहीं पर आप herdsman पढ़ें तो. एंड अनदर इज अ मैसेंजर, एन ओल्ड मैसेंजर. ओके, सो ये इंपॉर्टेंट मेजर कैरेक्टर्स हैं. ये जो दोनों होते हैं दे आर फ्रॉम थीब्स, तो जगहों के नाम है ये सब. रिमेंबर दैट, राइट. नाउ बिफोर कमिंग टू द समरी ऑफ द प्ले, एक बार बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं. तो होता क्या है ना कि ईडिपस के बर्थ के कुछ टाइम बाद ही जो उसके पिता होते हैं, एंड उसके पिता का नाम होता है किंग लेयस ऑफ थीब्स, राइट. एंड उनको ये मालूम चलता है ओरेकल से कि जो वो उसका पिता एज इन लेयस है, ही इज डूम्ड टू पेरिश एट द हैंड ऑफ हिज ओन सन. ओके, और इसके कारण वो अपनी बीवी जोकास्टा को बोलता है कि इस बच्चे को मार दो. पर ना तो वो जोकास्टा खुद और ना ही जो उसका सर्वेंट होते हैं, ना ही कोई भी उस बच्चे को मार नहीं पाता. ओके, बिकॉज इट्स अ बेबी एंड दे कांट ब्रिंग देमसेल्व्स कि उसको मार पाए. वो अपना उसको वो अबैंडन कर देते हैं. ओके, और जहाँ पर वो उसको छोड़कर आते हैं, उसको वहाँ पर वो एक शेफर्ड को मिलता है. एंड शेफर्ड के बाद ही इज रेज्ड इन द कोर्ट ऑफ द किंग ऑफ कोरिंथ, और वो उसके पास कोई बच्चा नहीं होता. दे वर चाइल्डलेस, तो वो उसको अपने बेटे की तरह पालते हैं. अब ईडिपस को ऐसे रूमर्स पता चलते हैं कि वो बायोलॉजिकल सन नहीं है, बायोलॉजिकल बेटा नहीं है राजा का, और इसलिए ही इज हर्ट. ओके, एंड तो ईडिपस एक ओरेकल को कंसल्ट करता है विच फोरटेल्स कि ईडिपस अपनी माँ से शादी करेगा, अपनी खुद की माँ से शादी करेगा और अपने खुद के पिता को ही विल किल. एंड ऑफ कोर्स जब ईडिपस को ये मालूम चलता है ओरेकल के द्वारा, तो वो इस फेट को अवॉइड करना चाहता है. एंड उसको ये लगता है कि जो उसके अडॉप्टेड पेरेंट्स है वो उसके असली माता पिता हैं, और उनके असली माता पिता का नाम क्या था? लेस एंड जोकास्टा. और जो अडॉप्टेड पेरेंट्स थे उनका था पॉलीबस एंड मेरोप.
एंड उसको लगता है कि जो पॉलिबस और मेरोप है ये उसके असली माता पिता है, एंड दैट इज व्हाई क्या करता है, इडिपस कॉरिंथ छोड़कर चला जाता है। अब जब वो थीव्स जा रहा होता है तो रास्ते में उसको लेयस मिलता है जो कि उसका असली पिता है, पर दोनों को एक दूसरे के बारे में ये चीज नहीं मालूम, राइट, बिकॉज लेयस बिलीव्स कि वो बच्चा तो बचपन में मर गया था, उसको तो मार दिया गया था, राइट, एंड इडिपस को भी नहीं मालूम दैट ही इज माय रियल फादर। तो दोनों का झगड़ा होता है एंड इडिपस उस झगड़े में लेयस को मार देता है, राइट, एंड दिस फिल्स वन पार्ट ऑफ द ओरेकल्स प्रोफेसी। ओके, बाद में एक रिडल होती है स्फिंक्स की एंड इडिपस सॉल्व्स दैट रिडल, जो पहेली होती है, एंड जब वो रिडल सॉल्व करता है ना तो ही फ्रीज द किंगडम ऑफ थीव्स फ्रॉम द कर्स ऑफ द स्फिंक्स, एंड उसके रिवॉर्ड में कि उसने उस राज्य को फ्री किया था कर्स से, he is given the hand of Queen Jocasta, जो कि एक्चुअली में उसकी बायोलॉजिकल मदर है, राइट, एंड he is also made the king of Thebes, and this is how the prophecy has now fulfilled, है ना, उसने अपनी माँ से भी शादी कर ली और अपने पिता को भी मार दिया, असली माता पिता को, एंड ये वाली जो प्रोफेसी फुलफिल हुई है, ऑफ कोर्स किसी भी मेन कैरेक्टर्स को इसके बारे में मालूम नहीं है। एंड नाउ वी कम टू द प्ले। ओके, तो प्ले के स्टार्ट में जो थीव्स की सिटी है बहुत बुरी तरीके से सफ़र कर रही होती है, क्योंकि जो सिटीजन्स हैं वहाँ के वो मर रहे होते हैं प्लेग से, क्रॉप्स जो हैं वो सारी फेल हो गई होती हैं, जो औरतें हैं वो चाइल्ड बर्थ में मर रही होती हैं, जो बच्चे हैं दे आर स्टिल बॉर्न। तो एक ग्रुप ऑफ प्रीस्ट आता है राजा के महल में और वो इडिपस से हेल्प मांगता है। इडिपस इज देयर किंग, राइट, और ये इडिपस ने, जैसे कि आई टोल्ड यू वंस, इडिपस हैड सेव्ड द किंगडम फ्रॉम द स्फिंक्स, है ना। तो इडिपस ने ऑलरेडी जो अपना उसका ब्रदर इन लॉ था क्रियोन, उसने उसको अपोलो के पास भेजा था, द ओरेकल ऑफ द गॉड अपोलो, ये जानने के लिए कि क्या करना चाहिए। अब क्रियोन आता है ओरेकल की न्यूज के साथ, और खबर क्या लाया है वो कि अगर सिटी पे से प्लेग को हटाना है तो जो लेयस था ना जिसका मर्डर हुआ था किंग का, तो वो कहता है कि उसके मर्डरर को डिस्कवर करना होगा और उसको पनिश करना होगा, एंड तभी वो जो प्लेग है वो ठीक हो पाएगा। ओरेकल ये बताता है कि जो मर्डरर है जिसने खून किया था लेयस का, ही इज स्टिल लिविंग इन थीब्स। ऑल्सो रिमेंबर, जो मर्डरर था लेयस का वो डिस्कवर नहीं हुआ था। Okay, and we know that it was Oedipus, but then none of the main characters know that. Remember this. Oedipus को भी नहीं मालूम था कि वो लेयस है। अब जो Oedipus है वो उस अननोन मर्डरर को कर्स करता है और ये कसम खाता है कि मैं उसको ढूंढ के रहूंगा और पनिश करूंगा। अब अपने लोगों को, जो थीव्स के लोग हैं, उनको वो ऑर्डर करता है कि कोई भी जानकारी जो उनके पास है लेयस की डेथ से रिलेटेड वो उसको दें। इडिपस टायरेसियस को बुलाता है। टायरेसियस एक ब्लाइंड प्रॉफिट होता है, ओके, बहुत फेमस फिगर है टायरेसियस अगेन लिटरेचर में, एंड उसको बुलाता है वो कि ताकि वो इन्वेस्टिगेशन के साथ हेल्प कर सके। टायरेसियस आता है पर वो इडिपस को नहीं बताने से मना कर देता है कि उसने अपनी जो उसकी प्रोफेटिक विजन्स हैं उसने उनमें क्या देखा है। इडिपस टायरेसियस पे इल्जाम ये लगाता है कि तुम्हारा पार्ट रहा है कोई लेयस की डेथ में। टायरेसियस को गुस्सा आता है ये सुनकर और वो बोलता है कि इडिपस तुम हो इस प्लेग का जो रीजन है, इस प्लेग का जो रीजन है दैट इज यू आर द मर्डरर ऑफ लेयस। अब जैसे जैसे आर्गुमेंट आगे बढ़ता है तो इडिपस टायरेसियस को अक्यूज करता है कि तुम ना क्रियोन के साथ मिलके प्लॉट कर रहे हो ताकि मुझे ओवरथ्रो कर सको, एंड टायरेसियस हिंट करता है कि और भी बाकी जो बुरी चीजें, टेरिबल चीजें जो इडिपस ने करी हैं। अब इडिपस इस चीज को लेके कन्विंस्ड हो जाता है कि क्रियोन प्लॉट कर रहा है उसको ओवरथ्रो करने का, एंड दैट इज व्हाई इडिपस अपनी इंटेंशन डिक्लेयर करता है कि वो अपने इस ब्रदर इन लॉ को बैनिश कर देगा, या तो एग्जीक्यूट कर देगा, या तो राज्य से निकाल देगा, या तो एग्जीक्यूट कर देगा। अब जो जुकास्टा है और जो कोरस है, ग्रीक प्लेज में एक कोरस वाली फिगर होती है, तो जो कोरस है और जो जुकास्टा है उनको लगता है कि क्रियोन बेकसूर है और वो इडिपस से रिक्वेस्ट करते हैं कि क्रियोन को जाने दे। मान जाता है जो इडिपस है, ही रिलेंट्स, पर वो स्टिल कन्विंस्ड है कि क्रियोन इज गिल्टी। जुकास्टा इडिपस को बोलती है कि जो भी प्रोफेसर और ये सब बोलते हैं ना उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान ना दो। एग्जाम्पल के तौर पे वो प्रोफेसी बताती है जो उसको शुरू में होती है ना, विच आई टोल्ड यू, कि जो लेयस था उसका हस्बैंड, he would be killed by his own son, right? She tells him of that prophecy, and yet she says, see, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, Laius was killed by strangers, है ना। और जो उसका खुद का
बेटा था, he was left to die in the mountains. हमें एज ऑडियंस मालूम है कि ये इडिपस वही बच्चा है जिसको उसने मरने के लिए छोड़ा था पहाड़ों में, बट दे डू नॉट नो दिस, राइट? तो जोकास्टा उसको बोल रही है सी ऐसा कुछ नहीं होता, ये ऐसे भी एक बार प्रोफेसी हुई थी, बट सी नथिंग हैपेंड। पर जो वो डिस्क्रिप्शन देती है ना कि कहाँ लेयस का मर्डर हुआ था, इट वाज अ ट्रिपल क्रॉस रोड, वो सुन के इडिपस थोड़ा सा वरिड हो जाता है, बिकॉज ये वही जगह होती है जहां पर इडिपस ने एक बार काफी सारे लोगों से लड़ाई करी थी एंड ही हैड किल्ड देम, और उनमें से जो एक की डिस्क्रिप्शन है ना वो लेयस की डिस्क्रिप्शन को फिट करती है। अब इडिपस बोलता है कि जो लेयस का मर्डर हुआ था उसके जो सर्वाइविंग आई विटनेसेस हैं उनको बुलाया जाए। जोकास्टा से वो बोलता है कि ओरेकल्स ने ना मेरी लाइफ में भी बहुत बड़ा पार्ट प्ले किया है। उसे एक प्रोफेसी मिली थी कि वो अपने फादर को मारेगा और अपनी माँ के साथ ही विल मैरी एंड स्लीप विद हर, एंड उसकी वजह से उसने कोरिंथ को छोड़ दिया था जिस सिटी में उसे पाला पोसा गया था, एंड दैट इज व्हाई ही नेवर रिटर्न टू दैट सिटी। अब एक मैसेंजर आता है कोरिंथ से ये खबर लेके कि जो इडिपस के फादर थे, अडॉप्टेड पेरेंट जो थे किंग पॉलिबस, वो उनकी डेथ हो गई है बिकॉज ऑफ ओल्ड एज। एंड इससे इडिपस को ये और लगता है कि जो वो वाली प्रोफेसी थी कि वो अपने पिता को मारेगा, दैट विल नॉट कम ट्रू, ओके, बट ही रिमेन्स वरिड बिकॉज जो उसकी माँ है, अगेन अडॉप्टेड मदर, शी इज स्टिल अलाइव। तो मैसेंजर उसको बोलता है कि तुम चिंता मत करो, जो किंग और क्वीन थे कोरिंथ के वो उसके असली पेरेंट्स नहीं थे, दैट इज व्हाट द मैसेंजर टेल्स हिम, ओके। मैसेंजर ये बोलता है कि मैं खुद तुम्हें एज अ बेबी लेकर गया था to the royal family as a gift after a shepherd found you as a boy in the mountains, and मैं उस शेफर्ड ने उस छोटे बच्चे को, जो वो बच्चा था, बेबी बॉय था, वो मैसेंजर को दिया था, और वो मैसेंजर उस छोटे बच्चे को रॉयल फैमिली के पास लेके गया था, ओके। दिस इज व्हाट द मैसेंजर इज नाउ टेलिंग इडिपस, एंड दिस शेफर्ड, he is the same man that Oedipus has already sent for. Remember उसने बोला था कि जो लेयस के मर्डर का आई विटनेस है उसको लेकर आओ, तो that is the shepherd. Shepherd is the eye witness to the murder of Laius, okay? जोकास्टा और इडिपस को बोलती है कि प्लीज उससे रिक्वेस्ट करती है कि जो तुम अपना ये अपने ओरिजिन्स को खोजने की कोशिश कर रहे हो, जस्ट लीव दैट सर्च। लेकिन इडिपस इंसिस्ट करता है कि मुझे मेरे बर्थ की स्टोरी पता करनी है। शेफर्ड आता है वहां पर, बट वो नहीं बताना चाहता जो उसको मालूम है। जब उसको थ्रेटन किया जाता है, ओके, कि तुम्हें मार दिया जाएगा अदरवाइज, तब वो जाके बताता है कि जो ऑर्डर था कि उस छोटे बच्चे को मार दिया जाए, लेयस और जोकास्टा का जो बच्चा था उसको मार दिया जाए, he disobeyed that order and instead उसने उस बच्चे को एक मैसेंजर को दे दिया था, and वो बेबी इडिपस था, and he in fact killed his father Laius and married his mother Jocasta. इडिपस को तब रियलाइज होता है कि उसने इस ऑफुल प्रोफेसी को फुलफिल किया है। जोकास्टा जो है, जब उसे ये मालूम चलता है, she kills herself and Oedipus in a fit of grief वो अपनी खुद की आंखें निकाल लेता है, and he is blind and now he is grief stricken, and Oedipus अपने इस फेट को he is bemoaning that। जो क्रियन है, एक ओरेकल को कंसल्ट करने के बाद वो इडिपस की रिक्वेस्ट को ग्रांट करता है एंड उसको थीब्स से निकाल देता है, एंड दिस इज हाउ द प्ले एंड्स। प्ले के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है विच आई वुड लाइक टू डिस्कस, एंड दैट इज फेट वर्सेस फ्री विल। तो जो एंशिएंट ग्रीक्स थे वो ये मानते थे कि जो उनके गॉड्स हैं वो फ्यूचर देख सकते हैं, और जो सर्टेन लोग हैं दे कुड एक्सेस दिस इंफॉर्मेशन। तो जैसे कि prophets, seers, या फिर ये जो Tiresias है and he is blind, ये लोग देखते थे लाइक कि क्या चीजें होने वाली हैं, they could see visions of that। जो ये oracles थे, oracles they were like priests who resided at the temple of the gods, okay। For example, जो कि एक बहुत famous oracle आता है Greek literature में, that is the oracle of Delphi, oracle at Delphi, and वो जो oracle है that is like he is oracle to Apollo at Delphi। तो Delphi एक जगह का नाम है, वहां पर एक oracle, एक priest है, and that priest और जो जिस भगवान को वो मानते हैं वहां पर, that is Apollo। So oracle to Apollo at Delphi, right? So these oracles they were also believed कि ये लोग भी जो भगवान की visions हैं,
ओके, उनको इंटरप्रेट कर सकते हैं एंड वो लोगों को प्रोफेसी बताते थे जो कि फ्यूचर जानने की इच्छा रखते थे। अब ड्यूरिंग दैट 5th सेंचुरी BC, जहां पर ये सोफोक्लिस प्ले लिख रहे हैं, ये वाला जिस टाइम पर लिख रहे थे, तो जो अथेनियन सोसाइटी में, एथेंस जगह का नाम है, तो उस सोसाइटी में जो इंटेलेक्चुअल्स थे वो लोग ना क्वेश्चन करने लगे थे कि जो लेजिटिमेसी है ओरेकल का और ट्रेडिशनल गॉड्स का, दे स्टार्टेड टू क्वेश्चन दैट। अब जो कुछ ये टेंशन है वो आपको इस प्ले के अंदर देखने को भी मिलेगी, बिकॉज ये प्ले है, इट hinges on 2 prophecies के ऊपर। पहली प्रोफेसी वही जो किंग लेयस को मिली थी, दैट he would have a son क्वीन जोकास्टा के साथ, and that son would grow up to kill his own father। दूसरी प्रोफेसी ये जो इडिपस को मिली थी, दैट वो अपने फादर को मार के अपनी माँ से शादी करेगा, राइट। तो लेयस, जोकास्टा और इडिपस, ये सब लोग दे आर वर्किंग के इन प्रोफेसीज को फुलफिल होने से रोक सके, पर जो उनके एफर्ट्स हैं इन प्रोफेसी को रोकने के लिए कि वो सच ना हो, दे आर थ्वार्टेड, वो पूरे नहीं होते, एंड दे एक्चुअली ब्रिंग द प्रोफेसीज टू कंप्लीशन। वो इडिपस वहां से क्यों निकला अपने कोरिंथ से? ताकि वो अपने माँ बाप से माँ को से शादी ना कर ले, अपने पिता को कहीं वो मार ना दे, इसलिए वो वहां से निकला था। बट वो करते करते भी उसने अपनी प्रोफेसी को फुलफिल ही किया, है ना। एंड दिस रेजेस अ क्वेश्चन at the heart of the play कि क्या इडिपस के पास कोई चॉइस थी? He ends up killing his father, अपनी माँ से शादी कर लेता है वो, और उसको नहीं मालूम वो ये सब चीजें कर रहा है, राइट। इनफैक्ट वो इन सब चीजों को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा था। तो क्या उसके पास फ्री विल है कि क्या वो अपने पाथ को खुद चूज कर पाए, या फिर वही हर चीज लाइफ में पहले से लिखी हुई होती है? Isn't this the question जो हम लोग जनरली भी फेस करते हैं? कुछ लोग बोलते हैं कि जो होना है होके रहेगा, इट्स लाइक कि आप चाहे कुछ भी कर लो, कुछ चेंज नहीं होगा। सो व्हाट इज इट, है ना। जोकास्टा ये आर्ग्यू करती है कि जो ओरेकल्स हैं वो सब बकवास हैं, बिकॉज उसको लगता है कि जो प्रिडिक्शन हुई थी उसके बेटे को लेके कि उसका बेटा अपने उसके हस्बैंड को मारेगा, वो तो कभी हुई नहीं। पर जब उसको पता चलता है ऐसा एक्चुअली में हो चुका है, शी किल्स हरसेल्फ, है ना। तो इस प्ले के अंदर इडिपस ने वो जो प्रोफेसी थी वो काफी पहले फुलफिल कर ली थी विदाउट नोइंग अबाउट इट। तो ही हैज ऑलरेडी फॉलन इनटू हिज फेट। तो आप एक तरीके से ये भी आर्ग्यू कर सकते हो कि उसके पास फ्री विल तो थी, कि जो उसके डिसीजंस थे कि वो अपने पास्ट के बारे में, अपने ओरिजिन्स के बारे में सर्च करे, ओके, दैट वाज हिज चॉइस, हिज डिसीजन, डिस्पाइट इतने सारे सजेशंस के कि छोड़ दो उसको। जोकास्टा उसको बार बार बोलती है ये वाली चीज। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं जो इडिपस का डिस्ट्रक्शन है वो उसके डीड्स से नहीं आया, बट फ्रॉम हिज परसिस्टेंट एफर्ट्स, जो वो सच जानने की कोशिश कर रहा था, फ्रॉम हिज परसिस्टेंट एफर्ट्स टू लर्न द ट्रूथ, है ना, जिसके थ्रू ही रिवील्स द ट्रू नेचर ऑफ दोज टेरिबल डीड्स। इडिपस खुद भी एक डिफरेंट आर्ग्यूमेंट देता है प्ले के एंड में, कि जब वो बोलता है ना दैट ये जो सारी टेरिबल डीड्स थी उसकी, दे वर फेटेड, बट दैट वो खुद ही था हु चोज टू ब्लाइंड हिमसेल्फ। यहाँ पर जो इडिपस है वो आर्ग्यू कर रहा है कि वाइल इम्पॉसिबल है अपने फेट को अवॉइड कर पाना, आप अपने फेट को कैसे रिस्पॉन्ड करते हो, ओके, दैट इज अ मैटर ऑफ फ्री विल। So that would be it on Oedipus Rex. I hope you liked the video, and in case you did, then do not forget to like, comment, share and subscribe. Also, do tell me your views on fate versus free will. आपको क्या लगता है कि all things happen because they are fated to happen, या फिर you have a choice? As in, human beings, they do have a choice. Do let me know in the comment section below. Thank you so much for watching.